नमस्कार, मैं और शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव। सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार बंधुओं को और माननीय सांसद जी को प्रणाम करते हुए बधाई देता हूं। तो आज हम इस समस्या के समाधान में हमारे सहभागी हैं। मैं सब महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि प्रदूषण जो हो रहा है, फैल रहा है, उसकी समस्या का निदान करने के संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है पराली से जो प्रदूषण फैल रहा है, पराली जलाने से। हरियाणा पंजाब में जलाई जाती पराली और यहाँ पर प्रदूषण होता है। हमसे कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यदि पराली के जलाने से ही प्रदूषण होता है तो पंजाब में हरियाणा में क्यों नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब पानी भरा हो गिलास में, कंप्लीट भरा हो, उसमें 2 बूंद 4 बूंद भी अधिक पानी डाला जाएगा तो वो बाहर निकलने लगेगा। और यदि भरा नहीं है तो उसमें 2 4 5 बूंद समा जाएगा। तो यहाँ पर प्रदूषण गाड़ियों के विभिन्न प्रकार के से फैल रहा है और वो प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि उसमें थोड़ा सा भी धुआं आता है किसी भी चीज़ का तो और बढ़ जाता है और वो हमें सांस लेने का मुश्किल हो रहा है। कल हम लाजपत नगर से अपने मालवीय नगर जा रहे थे तो टैक्सी में थे, जहाँ पर हमें लाल बत्ती के यहाँ खड़ा होना पड़ा, वहाँ हमें सांस लेना मुश्किल है। चम्मच बनाए, प्लेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण तो योगदान ये है कि आप उपयोग करने के बाद फेंकेंगे, यदि ज़मीन में रहेगा तो जानवर खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, यदि पानी में जाएगा तो मछली खाएंगे। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे हम उसको बनाएंगे और बनाने के बाद में पूरी साइकिल ये हो जाती तो प्रदूषण की समस्या नगण्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस उत्पाद के लिए हमारी वैदिक धरा संस्था है जो यहीं दिल्ली से है, वो इसका मार्केटिंग का काम पूरा कर रही है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो हमारे साथ भविष्य में जुड़ने वाले हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर श्रीवास्तव साहब जो ने अपना वक्तव्य दिए, इनके वाचन से पता चलता है कि ये बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के प्रतीक हैं, प्रखर हैं, प्रबुद्ध हैं, प्रज्ञा प्रतिभा तपस्या की जीवन मूर्ति हैं, जीवन में सादगी चिंतन मनन दर्शन के त्रिवेणी हैं और अपने मानवतावादी कैसे जिंदा रहे पूरी दुनिया में जो अभी रेशनलाइजेशन, ऑटोमैकनाइजेशन, मैकनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में प्रदूषण जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में विकसित हो रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में ये मुरली मनोहर श्रीवास्तव साहब ने उसका निदान निकाला है। जो इन्होंने आपसे कहा है कि जो पराली है, जो लेआर पार है, जो जला देते हैं और जिससे प्रदूषण पैदा होता है, उससे हम उसी लार पार से, उसी पराली से हम क्यों न ऐसा चीज़ बनाएं जो हम तमाम देशवासियों को दे सकें और प्रदूषण भी पैदा नहीं हो और इसमें रोजी रोटी भी आ सकता है और लोग भूखे भी नहीं मर सकते हैं और यहाँ का गरीबी दूर हो सकता है। ऐसा इन्होंने बोला है। इनके बात का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं, जो आप इनको कब तक मार्केट में यानी पब्लिक के बीच आपका ये प्रोडक्ट आएगा? अभी हमने प्रोडक्ट का जो राहन में हमने बनाया था फर्स्ट फेज में, वो हमारा सब तैयार हो गया है। अब हम उसकी मशीन बना रहे हैं, हमारे चौहान साहब हैं अशोक जी, इनके माध्यम से, और ये लगभग नवंबर के लास्ट तक मशीनें हमारी तैयार हो जाएंगी, ऐसी संभावना है। मैक्सिमम 15 दिसंबर समझ लीजिए। जैसे हमारी मशीनें तैयार होती हैं वैसे ही हम इसका उत्पादन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ इसका वो करेंगे निर्माण? तो हमारा बाकी बालाघाट में होगा जी जी मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारे पास पूरी व्यवस्था वहाँ है जी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर अपन आपके दिल्ली के आजू बाजू में कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पराली जलाने का काम हो रहा है वहाँ पराली रोकने के लिए इस काम करेंगे। उससे एक फायदा और होगा, जो किसान पराली जला रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है श्रम का भी और धुआं भी पैदा कर रहा है। जब हम पराली खरीदेंगे उनसे तो लगभग 3,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उसको लाभ भी होगा, किसान के भी संपन्न। अब हमारे साथ हाँ जी आप
सांसद जी, आपसे एक सवाल है। इन्होंने इतना अच्छा आविष्कार किया है जिसके माध्यम से पर्यावरण की समस्या सरकार के लिए भी बहुत रूप से आ रही है सामने, और इन्होंने इतना अच्छा जो इनोवेशन किया है, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या सहयोग रहेगा इनके लिए? सरकार तो इसमें बढ़ चढ़ कर के काम करना चाहिए प्रदूषण को खत्म करने के लिए। ये केवल भारत की समस्या नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। और जो कह रहा है भारत कि हम पूरी दुनिया का गुरु बनेंगे, तो इसी में गुरु बन सकता है। इसके बाद की बात दूसरा है, ये तो सब पहला गुरु तो इसी में बन सकता है, इसमें अगर बढ़ चढ़ के काम करे। और इस योजना को सफलीभूत करने के लिए जिला स्तर पर अगर इसका कार्यक्रम चलाया जाए तो मैं समझता हूं कि विश्व गुरु बन सकता है और पराली पूरी दुनिया से समाप्त हो सकती है। और इसके साथ साथ रोजगार का भी सृजन हो सकता है। हाँ, इसमें काफी रोजगार लोगों को मिल जाएगा। जो आज शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग जो बेरोजगार हैं, सबको काम धंधा मिल जाएगा। हर गांव में काम धंधा मिले, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और भूखमरी भी खत्म हो जाएगी और देश विश्व गुरु भी बन जाएगा। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जैसे अभी आप लोग अभी 2 क्वेश्चंस आपने पूछे। पहला था कि कब तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जी जी। हमारा मुख्य उद्देश्य ही यहाँ पे ये है कि एक बड़ी यूनिट लगा के छोटी छोटी जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम छोटी इकाइयाँ लगाएं, ताकि हमारे मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी का सपना है कि आने वाले समय में 15 लाख लोगों तक को हमें रोजगार देना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसको इस तरह से मॉडल बनाया। इसका जो कमर्शियल मॉडल है कि एक छोटी इकाई लगा के घर में इंसान रह के, एक महिला भी हमारे साथ जुड़ के ये पराली के उत्पाद बनाकर तो प्रति माह 30, 40, 50 हज़ार रुपये कुछ कमा सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे, जैसे अभी सांसद जी ने बताया हमारे को, कि ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, हमारी दुनिया की समस्या है। लेकिन दोस्त, हमें आगे बढ़ने के लिए एक कदम घर से निकालना होता है। अगर हम अपने घर को अच्छा कर पाएंगे प्रदूषण मुक्त, तो अपने शहर को कर पाएंगे, शहर को कर पाएंगे तो राज्य को कर पाएंगे, राज्य को कर पाएंगे तो अपने देश को कर पाएंगे। और आने वाले समय में हमारी ये उत्पाद ही एक प्रदूषण का बहुत बड़ा समाधान होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें एक बात और है, जब हम ये मिट्टी के कुल्हड़, कप, दीपक का स्थान ले रहा है, उसमें समस्या क्या होती है कि हम जहाँ से मिट्टी निकालते हैं वहाँ गड्ढा बनाते हैं, और जब उसका उपयोग करके हम जहाँ फेंकते हैं वहाँ ढेर बनाते हैं। तो ये दोनों स्थिति में मिट्टी के बर्तन नुकसानदायक हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। हमारा उत्पाद जो है जैसे बनेगा वैसे ही खाद बन जाएगा, पूरी साइकिल कर रहा है, तो ये बहुत लाभदायक है। इसके साथ साथ हमारा एक और उत्पाद है, ये कैरी बैग है। ये विभिन्न प्रकार की साइज का हम कैरी बैग बना रहे हैं। 1 किलो, आधा किलो से लेकर के 50 किलो, 100 किलो तक अलग अलग साइज का बना रहे हैं। इस कैरी बैग में ये मक्का से बन रहा है, ये भी किसान के उत्पाद है। तो इस कैरी बैग को आप उपयोग करके फेंकोगे, यदि पानी और मिट्टी के साथ संपर्क करता है तो ये 3 महीने के अंदर गल जाएगा, खाद हो जाएगा। इसमें यदि दुर्भाग्य से किसी जानवर ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, तो जो प्लास्टिक के बैग खाने से नुकसान होता वो नहीं होगा, ये पच जाएगा। तो ये बायोडिग्रेडेबल भी है और कंपोस्टेबल भी। क्या ये दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले महंगे होंगे या सस्ते होंगे? लगभग थोड़ा सा महंगा होगा। देखिए, आजकल लोग, जैसे आपने दिए दिखाए, ये सब चीजें दिखाए, लोग ना रेट की ओर जल्दी भागते हैं, जैसे चाइनीज माल यूज करते हैं। तो ऐसे में ये समस्या अगर आती है तो रेट का क्या इसका रेशियो? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि हमको छोटा सा व्यय करके करोड़ों की बीमारी से बचना है, हल्का सा व्यय करना है, तो करोड़ों की बीमारी बचना है, तो आप व्यय करना पसंद करोगे, बीमारी लाना पसंद करोगे? ओब्वियसली हर कोई चाहता है कि स्वस्थ समाज हो, लेकिन अगर उस आधार पे हो- पॉकेट उसका इसमें अभी पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन हो गया है। इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है। कितने लोग रोज कैंसर उस ट्रेन में जा रहे होंगे, कितने आ रहे होंगे? 2-4 दशमलव हज़ार नहीं, लाखों में लोग जा रहा है। कैंसर ट्रेन हो गया उसका नाम, गवर्नमेंट ने नहीं नाम रखा कैंसर ट्रेन, वो कैंसर के मरीज ही उसमें जाते हैं, इसलिए उसको कैंसर ट्रेन नाम। इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हैं। सांसद महोदय, आप एक मैसेज दे करके और आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको पूर्ण करें। आज अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आखिरी मैसेज, मैसेज। हाँ, जो दुनिया भर में आपको हम लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी के द्वारा जो इनके ज्ञान के द्वारा जो पराली और लार पार कूड़ा करकट से जो सामान, छोटा सामान से स्टार्ट किए हैं और बड़ा से बड़ा सामान भी इसमें बनाया जा सकता है। और ये सामान से पूरे भारत में
बेरोजगारी समाप्त हो जा सकती है और गांव में गरीबी समाप्त हो सकती है और जो प्रदूषण है वो पूरे भारत से समाप्त हो सकता है। और इसलिए हर प्रांत की सरकार को हर जिला उद्योग, जितने भी प्रांत के जिला उद्योग केंद्र है, सभी जिला उद्योग केंद्र अगर इस कार्यक्रम को लागू करती है तो पूरे भारत में जितने भी 2-2.5 लाख पंचायत है, पंचायत स्तर पर इसका कार्यक्रम लागू होगा तो हम समझते हैं लाखों की संख्या में बेरोजगारों को, चाहे अशिक्षित हो, शिक्षित हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी को बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो हमें नजर नहीं आती हैं। जैसे कि अभी रेलवे ने कुछ समय पहले कुल्हड़ में चाय देना स्टार्ट किया था, लेकिन कुल्हड़ को क्यों बंद कि हमारे को उसको उठाने के लिए लेबर देना पड़ा। या नदियों के अंदर दीपदान करते हैं हम लोग, तो वो नीचे जाके दीप जो होते हैं जम जाते हैं, जिसकी सफाई करने के लिए भी हमें अलग से लेबर खर्च करना होता है और प्रदूषण मुक्त नहीं होता। हमारा प्रोडक्ट ऐसा जाएगा और ये पूरा घुल जाएगा और बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हमें समाज में हम इस दुनिया में कार्य कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम माननीय सांसद और जाने माने वैज्ञानिक ने किस तरह से अपने उत्पाद और अपने अनुसंधान को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे देश में ये उत्पाद जाएगा और प्रदूषण की समस्या खत्म होगी। कैमरा पर्सन के साथ में हरिशंकर तिवारी का